अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जादू के अबाउट। ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन है और मैंने पर्सनली भी ऐसे लोगों को देखा है, बल्कि बहुत क्लोज से, कि जो जादू करवाते हैं, करते हैं। तावीज़ में पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने इन कामों में इन्वॉल्व देखा है। तो और ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि फ़लाँ ने हम पे तावीज़ कर दिया, हम पे जादू कर दिया, बंदिश की हुई है। और ये इस किस्म के जो इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे हम वीडियो ही बना लें। इनके माइंड में भी ये क्वेश्चंस हैं कि किसी ने हम पे तावीज़ किए हुए हैं, कि जादू किया हुआ है या फिर बंदिश करवाई हुई है, तो उनको इन सवालों के जवाब मिल जाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन लोगों पर जादू का असर होता है और किन लोगों पर जादू का असर नहीं होता। तो इन सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन लोगों पर जादू का या तावीज़ का असर नहीं होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की गई, तो उस वक़्त भी अल्लाह ताला ने कहा कि इनको बोलो कि अपने सारे मददगारों को इकट्ठा कर लें और सबको इकट्ठा करके तुम पे जादू करने की कोशिश करें। कुछ भी कर लें तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब क्या वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक था कि भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या फिर उनके उम्मती इसी तरह ही बिगड़ता रहे और उन पर होता रहे? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोगों पर जादू का असर भी हो जाता है। तो उन लोगों पर जादू का असर नहीं होता है कि जो जो समझते हैं कि अल्लाह हमारा मददगार है, सिर्फ एक अल्लाह हमारा मददगार है और हमें सारी उम्मीदें उसी से ही हैं कि जो कुछ भी होगा आखिरी डिसीजन उसी ने ही करना है। हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ भी होगा तो वो अल्लाह के हुक्म से ही होगा। तो ऐसे लोगों पर जादू असर नहीं करता, तावीज़ असर नहीं करते, कोई भी कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता है। और मोस्टली ये लोग वो होते हैं कि जो अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्माबरदार होते हैं, कुरान और सुन्ना को फॉलो करने वाले होते हैं। तो किन लोगों पर जादू का असर होता है, जो कि हम माशरे में देखते हैं, आमतौर पर देखते हैं कि कुछ लोगों पर होता भी है, बीमार भी होते हैं, उनके साथ वो सारा कुछ हो भी जाता है। तो ये अल्लाह से दूर लोग हैं, करने वाले भी जादू और करवाने वाले भी। ईमान और यकीन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो समझे कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है और अल्लाह ने ही उनका ईमान और उनका यकीन इतना मजबूत नहीं होता है कि वो समझे कि जो कुछ भी होगा अल्लाह के इज़्न से होगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये इन लोगों पर फिर असर भी हो जाता है। तो उसका हल ये है कि ये लोग अपने ईमान को इंक्रीज करें। कुछ लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर हो गया, तो उन पर अल्लाह ताला के इज़्न से ही हुआ, क्योंकि हमें उम्मत को अल्लाह ताला ने देनी थी सूरह नास, सूरह फलक, जो कि जादू तावीज़ हर किस्म के शर से हमें पनाह देती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डेली सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर हाथ फेरते थे, दम करते थे, फूंकते थे। तो हमें भी ऐसे ही करना, तो हम भी बचे रहेंगे। ये क्योर है या इलाज है इन सारी, अगर जिनका ईमान कमज़ोर है अभी और वो उस हद तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो फिर सूरह नास, फलक, और जिनका नहीं भी कमज़ोर है वो भी अपना हिफाजत के लिए इसको पढ़ें। तो ये उसका हल और क्योर है। ये नहीं है कि आप जो है वो डरते रहें और फिर उन्हीं आमलों के पास ही चले जाते हैं वो उनका तोड़ करवाने के लिए भी, यानी जहर का इलाज जहर से ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि इन खुराफात से बाहर निकल कर आना है, क्योंकि ये जिनको हम मामूली समझते हैं कि जादू करना, कराना, तावीज़ करने, कराने, तो अल्लाह ने कहा है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अदर देन अल्लाह को अपना मददगार समझा है। तो ये क्लियर शिर्क है, तो इससे बचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इसके अबाउट जो है इन्फॉर्मेशन मिले, और वो जो स्टेट ऑफ फियर में है, डरते रहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उनको समझ में आए कि उनको क्या करना है, उसका क्योर क्या है, हल क्या है। तो उम्मीद है ऐसी ही और वीडियोस के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर होती रहूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।